Welcome back to the games, player 456. एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। क्योंकि टाइम आ चुका है स्क्विड गेम सीजन 2 का। आई एब्सोल्युटली कैन नॉट वेट। नए ट्रेलर ने मेरी एक्साइटमेंट तो और भी ज्यादा बढ़ा दी है। सीजन 2 रिलीज होने वाला है नेटफ्लिक्स पे 26 दिसंबर को, सो मार्क योर डेट्स। और जो हमें ट्रेलर्स और इमेजेस मिले उससे डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ थियरीज फॉर्म कर सकते हैं, जो कि मेरे से पहले बहुत लोगों ने कर दी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ दिस थियरीज एंड सी विच थियरीज कैन एक्चुअली बी ट्रू। और उसी के साथ हम देखेंगे कुछ ऐसी डिटेल्स जो कि ट्रेलर्स में आपने डेफिनेटली मिस कर दी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेलर हमें क्या बताता है। जीतने के 3 साल बाद प्लेयर 456 और फ्रंटमैन पहली बार फेस टू फेस बात करते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सियोंग गी हुन उसको गेम में खुद को वापस डालने के लिए कहता है सो दैट ही कैन एंड द गेम वंस एंड फॉर ऑल। ट्रेलर शुरू होते ही हमें सीजन 2 का सबसे पहला गेम देखने को मिलता है, जो कि है रेड लाइट और ग्रीन लाइट, जिसमें प्लेयर 216 दूसरे प्लेयर को धक्का देके गिरा देता है एंड ही डाइज ड्यू टू गन शॉट्स। लेकिन ये क्लियर होना बाकी है कि इस प्लेयर ने जानबूझ के उसको धक्का दिया या फिर गलती से। एनीहाउ ये पर्पल बाल वाला लड़का सीजन 2 में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। ही माइट बिकम द सीजन 2 डियोक्सू। और इससे हमें एक बात कंफर्म हो जाती है कि हर स्क्विड गेम की स्टार्टिंग रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम से ही होती है। उसका एक सिंपल सा रीजन है और वो है रेड लाइट ग्रीन लाइट एक ऐसा गेम है जिसमें प्लेयर्स को लग नहीं रहा कि मेरे जान को यहाँ पे खतरा हो सकता है। वो उस गेम को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते जितने की वो बाकी गेम्स को ले सकते हैं, बिकॉज दे डोंट नो वेयर द थ्रेट इज। वहां पर कोई बंदूक लेके उनको मारने के लिए तो खड़ा नहीं होता, और जब रेड लाइट आने पे कोई हिलता भी है तब जिस गन से उन्हें मारा जाता है वो स्टार्टिंग में तो छुपे हुए होते हैं। तो ये गेम फर्स्ट रखने का यही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेयर डाई इन दिस गेम। अगर उन्होंने फर्स्ट गेम टग ऑफ रोप रखा होता तो नीचे गिर के मरने के चांसेस है, ये सबको पता लगता। और डेल्गोना और मार्बल्स के गेम में वहां पर गार्ड्स होते हैं बंदूकें लेके। लेकिन आते हैं यहाँ पे हमारे मेन पॉइंट पे, क्योंकि ट्रेलर में हमें दिख सकता है हमारा मेन कैरेक्टर गी हुन सबको पहले ही गेम में बोलता है ना हिलने के लिए, क्योंकि वहां पे सामने एक बंदूक है जो कि आपको मार सकती है, जिससे कि पूरा गेम उसी समय पे पलट जाता है, क्योंकि वहां पर ही आधे से ज्यादा प्लेयर एलिमिनेट हो जाते हैं। बट ड्यू टू गी हुन्स इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लेयर्स पहला ही गेम पास हो जाते हैं, विच मेक्स द नेक्स्ट गेम वेरी डिफिकल्ट। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है सीजन 1 और सीजन 2 में, क्योंकि सीजन 1 में आधे से ज्यादा प्लेयर तो पहले ही गेम में मारे जा चुके थे। एक सबसे बड़ी थियरी सीजन 2 के बारे में इंटरनेट पे फैल रही है, वो है गी हुन के फ्रंट मैन बनने की थियरी, जो कि मुझे काफी ज्यादा अनलाइकली लगती है। गी हुन वहां पे आया है इस गेम को पूरी तरह से और हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, तो वो फ्रंट मैन जाके क्यों ही बनेगा। नेटफ्लिक्स ने किए हुए प्रमोशनल Q&A में स्क्विड गेम के एक्टर्स ने बताया कि ये थियरी काफी ज्यादा फार स्ट्रेच लगती है और रियलिटी से काफी दूर है। सो एटलीस्ट हम इस चीज को तो थोड़ी देर के लिए नीचे रख सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी ट्रू। लेकिन समझ लो दूसरी तरफ अगर ये सच हो भी जाता है और एक्टर शायद झूठ बोल रहे होंगे, तो मुझे लगता है गी हुन फ्रंटमैन इसीलिए बना होगा कि वो इस गेम के अंदर जाके पूरे सिस्टम को समझ के इस गेम को जड़ से खत्म कर सके और VIPs का पर्दाफाश कर सके। सो ये जो ओपिनियंस और Q&As होते हैं प्रमोशनल वीडियोस के बिफोर द सीजन रिलीजेस, यू शुड टेक देम विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि कभी आपने किसी भी एक्टर को, किसी भी सीरीज के एक्टर को वो सीजन रिलीज होने से पहले Q&A में कोई भी थियरी भाई ये नहीं हो सकती ऐसा कहते हुए देखा है क्या? मैंने तो नहीं देखा बाबा, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था। बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा होता है कि आपको ना ही कोई चीज डिनाई करनी है, ना ही कोई चीज एक्सेप्ट करनी है कि भाई ये चीज होने वाली है या फिर ये चीज नहीं होने वाली। सो व्हाई वुड द नेटफ्लिक्स पोस्ट दिस Q&A आफ्टर द एक्टर सेड दिस? क्या ये थियरी एक्चुअली में सच हो सकती है और क्या ये चीज एक्टर को कहने के लिए कही गई है सो दैट व्यूअर्स विल गेट कंफ्यूज्ड एंड गेट मोर एक्साइटेड अबाउट द सीजन 2? और अगर गी हुन जाके फ्रंट मैन को खत्म करके उसका रोल निभाता है, बिकॉज नो वन नोज द आइडेंटिटी ऑफ फ्रंट मैन, और वो उस गेम को अंदर से पूरी तरह से खत्म कर पाता है, देन दैट वुड मेक सेंस, क्योंकि वो वहां पे अपना बदला लेने के लिए आया है। और अगर वो इस तरह से इस पूरी गेम को खत्म कर दे तो वो खुद का गोल अचीव कर सकता है। आपको ट्रेलर में 13 और 14 सेकेंड्स के बीच में भी कुछ ट्रायंगल सोल्जर्स के सीन्स दिखेंगे जो कि अपने क्वार्टर्स में अपने मास्क पहन रहे हैं। आई थिंक ट्रेलर इन ट्रायंगल मास्क वाले सोल्जर्स पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा है, बिकॉज दे माइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सीजन 2। अभी वो एग्जैक्टली क्या होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन शायद प्लेयर्स एक रेबेलियन करके सारे सोल्जर्स के गन छीन के उनके ऊपर शूट करने लगे, और ये सारी चीज गी हुन लीड कर सकता है सीजन 2 में, क्योंकि उसको उस प्लेस के बारे में, उन सोल्जर्स के बारे में काफी अच्छी तरह से पता है। और एक ट्रेलर के सीन में हमें क्लब HDH करके कुछ
तो दिखता है, लेकिन ये नाम इंग्लिश में क्यों लिखा है? हाँ, पता है कि ऐसा दिखाया गया है, ये गेम पूरे वर्ल्ड वाइड में हो रहा है, लेकिन मोस्टली तो प्लेयर्स यहाँ पे कोरियंस ही है, तो ये यहाँ पे इंग्लिश में क्यों लिखा है? प्रोबेबली ये शायद कनेक्शन हमें वीआईपीज के साथ देखने को मिल सकता है, बिकॉज दे प्रोबेबली माइट बी फॉरेनर्स। और एक ट्रेलर के सीन में मुझे 25 सेकेंड्स पे ये दिखा कि एक स्क्वायर मास्क वाला सोल्जर गीहुन की तरफ चलते जा रहा है और उसके जस्ट पीछे एक स्कल शेप का मास्क वाला आदमी खड़ा है। फिर शुरुआत में तो मुझे लगा था ये शायद डेकोरेशन हो सकता है, लेकिन उस मास्क के नीचे हमें एक हाथ भी दिख सकता है। एंड आई फील लाइक दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट मूवमेंट इन सीजन 2। इसमें और एक हमें प्लेयर की जोड़ी देखने को मिलती है, जो कि है प्लेयर 007 और प्लेयर 149, जो कि एक लड़का और उसकी माँ है। अगर आपने स्क्विड गेम रियलिटी सीरीज स्क्विड गेम द चैलेंज देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें भी एक माँ और बेटे की जोड़ी थी। क्या ये एक फोरशैडोइंग थी सीजन 2 के लिए या फिर जस्ट एक कोइंसिडेंस? क्योंकि यही तो चीज में मजा आता है स्क्विड गेम में, जब दो प्लेयर्स एक दूसरे से अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं, बिकॉज वन प्लेयर इज स्मार्टर देन अनदर एंड वन प्लेयर ट्राई टू ओवर स्मार्ट दी अदर, जो कि दूसरे को फंसा के खुद जीतना चाहता है, खुद की जान बचाना चाहता है, जैसे फर्स्ट सीजन में उस इंडियन कैरेक्टर के साथ हुआ था। और सीजन 2 के ट्रेलर में ये भी मुझे ज्यादा फील हुआ कि इस गेम में सीजन 1 से ज्यादा टेंशन लगा, क्योंकि सीजन 1 में यूजुअली हर एक प्लेयर अपनी जोड़ी में या फिर ग्रुप में खेल रहा था, लेकिन सीजन 2 के ट्रेलर से ऐसा लग रहा है कि हर एक आदमी अकेला है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स या फिर टीम्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं। क्या ये चीज गीहुन की इंटरफेरेंस की वजह से हुई है या फिर कुछ और चीजों की वजह से? और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि गीहुन की बात सब लोग नहीं सुन रहे, इवन दो ही हैज प्लेड दिस गेम बिफोर। एक आदमी का ईगो ना भाई सबसे घटिया चीज है। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था सीजन 1 और सीजन 2 के गेम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम ही गेम होंगे, जिसके मदद से गीहुन हर एक गेम को प्रेडिक्ट कर सकता है और लोगों की जानें बचा सकता है। लेकिन अगर वैसा होगा तो सीजन 2 में मजा ही क्या है, राइट? सो मुझे लगता है सीजन 2 के गेम्स मतलब नए गेम्स और पुराने सीजन 1 के गेम्स का कुछ मिक्सचर होने वाला है, जिससे कि कुछ गेम्स गीहुन प्रेडिक्ट कर पाएगा लेकिन कुछ गेम नहीं, एंड दैट विल मेक इट मोर फन टू वॉच। लेकिन इस पूरे गेम और स्ट्रक्चर के बारे में मेरा एक ही सवाल है, क्या फ्रंटमैन हर बार गेम चेंज करता है या फिर इस बार सिर्फ प्लेयर 456 आने की वजह से उसने गेम्स चेंज कर दिए हैं? हम हमारे फैन फेवरेट कैरेक्टर यांग जुन हो के बारे में भी नहीं भूल सकते, जो कि फ्रंटमैन का भाई है। यप, मुझे जानना है कि फ्रंटमैन ने उसको गोली मारने के बाद भी वो सरवाइव कैसे कर गया और अब वापस से वो इस आइलैंड पर आ चुका है और इस गेम को खत्म करने के लिए वो भी डिटरमिन्ड है। एंड वी ऑल्सो नीड अ काइंड ऑफ बैक स्टोरी ऑफ द फ्रंटमैन हियर, क्योंकि ऐसा फ्रंटमैन की लाइफ में क्या हुआ जिससे कि वो खुद के भाई को भी मारने के लिए तैयार हो गया। नए ट्रेलर में तो हमें दिख रहा है हमारा पुलिस ऑफिसर अपने पूरे गैंग को लेके वहां पे आया है, तो इट्स गोइंग टू बी अ लॉट मोर फन नाउ। और क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये पुलिस ऑफिसर और प्लेयर 456 यानी कि गीहुन दोनों एक साथ काम कर रहे हैं? सीजन 1 में तो वो दोनों कभी एक दूसरे से फेस टू फेस मिले नहीं थे, लेकिन अभी जो बीच में 3 साल का टाइम गया, क्या उस टाइम में उन दोनों ने एक दूसरे से कनेक्ट करने का रास्ता ढूंढ निकाला होगा? इंटरेस्टिंगली हमें इस नए प्रमोशनल इमेज में 2 कैरेक्टर्स एक साथ दिखते हैं, ऑल्दो इसमें यांग जुन हो को हैंडकफ किया गया है फॉर सम रीजन। सो ये पॉसिबल है कि गीहुन को स्टार्टिंग में लगता है इस पुलिस ऑफिसर का और फ्रंटमैन का कनेक्शन क्या है, और बाद में जाके उसको उसके असली इंटेंशंस पता लगते हैं कि वो एक्चुअली ये पूरी चीज रुकाने की कोशिश कर रहा है, और फिर जाके ये दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। आई डोंट नो रियली अबाउट ऑल ऑफ दिस थियरीज और इसमें से क्या सच हो सकता है क्या नहीं, लेकिन ये थी मेरी थियरीज, ये थी मेरी थिंकिंग प्रोसेस अबाउट द सीजन 2। आपको क्या लगता है स्क्विड गेम सीजन 2 के बारे में? आपके दिमाग में कोई ऐसी थियरीज है जो ऑलरेडी इंटरनेट पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, या फिर ट्रेलर में आपने कुछ ऐसी चीजें देख ली है जो नॉर्मली किसी ने नोटिस नहीं की है? तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता देना, क्योंकि बाकी के व्यूअर्स भी वो पढ़ सकते हैं और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक बन सकता है हमारे लिए। सो मेक श्योर टू कमेंट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही एनिमे, मांगा और अभी टीवी सीरीज और मूवीज का कंटेंट भी मैं इस चैनल पर लाने वाला हूं। सो मेक श्योर टू लाइक दिस एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा।